वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग मेरी माता बहनों सभी को दिल से प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल आदाब नमस्ते। साथियों, शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु हैं, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सीरीज को शुरुआत करने जा रहे हैं। पीछे आप लोगों ने सुना कि हम उस मार्ग पे चले हैं कि जो बाबा नानक ने पाया है, किस तरह पाया है, बाबा नानक का मार्ग क्या था, उनकी सारी जीवनी हम कवर करेंगे। और जो उनका पहला मंत्र था एक ओंकार सतनाम। अब हम इसको एक एक करके, ठीक है जी, इसका वैसे तो ओरिजिनल नाम जप जी है, इसकी कहानी अभी विस्तार से हम जानेंगे। वैसे तो देखने को सुनने को तो कहानी है साथियों, लेकिन कहानी में अर्थ बहुत लंबा होता है, कहानी में मायने समाये होते हैं। वो आज हमें फिट बैठेंगे क्यों कि कलयुग है दोस्तों। तो कलयुग में अगर हमें उस परमात्मा की शक्ति को पाना है और पा करके अपार सुख लेना है तो हमें भरमजाल से बाहर निकलना पड़ेगा। आप लोगों ने न जाने कितने पाठ पूजा कर्म जितने भी जिसने कहा अपने करके देखे। अगर आपकी समस्याएं मिट गई हैं, दूर हो गई हैं, तो फिर आप लोगों की वीडियो ये काम नहीं आएगी। फिर आप वो कहते परमात्मा का नाम लीजिए। अगर आप वाकई में समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं और अभी भी उलझनों में हैं, तो ये आपके लिए है, सभी के लिए है। हम शुरुआत करते हैं। देखिए कि एक अंधेरी रात और भादों की अमावस, उधर बादलों की गड़गड़ाहट और बीच बीच में बिजली का चमकना, इधर वर्षा के झोंके, पूरा का पूरा गांव सोया हुआ है, बस जाग रहे थे तो नानक और नानक के गीतों की गूंज रात देर तक वो गाते रहे। इस दूरी में नानक की मां डरी। आधी रात से ज्यादा बीत गई, कोई 3 बजने को आए। नानक के कमरे में दिया जलता है, बीच बीच में गीत की आवाज आती है। नानक के द्वार पर नानक की मां ने दस्तक दी और कहा, बेटा अब सो भी जाओ, रात करीब करीब जाने को हो गई है। नानक कुछ पल के लिए चुप हो गए और तभी रात के अंधेरे में एक पपीहे ने जोर से कहा, प्यूं प्यूं। तो नानक ने कहा, सुनो मां, अभी पपिया भी चुप नहीं हुआ है, अपने प्यारे की पुकार कर रहा है, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। इस पपीहे से मेरी होड़ लगी हुई है, जब तक ये गाता रहेगा, पुकारता रहेगा, मैं भी पुकारता रहूंगा और मैं भी गाता रहूंगा, क्योंकि इसका प्यारा बहुत इसके पास है, मेरा प्यारा बड़ा दूर है। अगर जन्मों जन्मों तक गाता रहूंगा तो जाकर के कहीं पहुंच सकूंगा। रात और दिन का हिसाब नहीं रख सकता। तो नानक ने फिर गाना शुरू कर दिया। नानक ने परमात्मा को गा गा करके पाया है मेरे मित्रों, गा गा करके। नानक का जो मार्ग है वो गीतों से सटा हुआ है, इसलिए नानक की जो खोज है उस परमात्मा को पाने की, उस शक्ति को पाने की, सबसे अलग है, भिन्न है। पहली बात हमें समझ लेनी जरूरी है कि नानक ने ना तो योग किया, ना कोई तप किया, ना कोई ध्यान किया, ना कोई क्रिया करी, ना कोई पाठ किया, ना कोई पूजा करी, ना कुछ नहीं किया। नानक ने सिर्फ गाया है मेरे दोस्तों, और गा करके ही पा लिया। लेकिन गाया उन्होंने इस तरह पूरे प्राण से उस गीत को कि गीत भी ध्यान हो गया, गीत ही योग बन गया, गीत ही तप बन गया, गीत ही समाधि बन गया। कहते हैं जब भी कोई समग्र प्राण से किसी भी काम को करता है और वही कार्य फिर मार्ग बन जाता है। तुम ध्यान भी करो
अधूरा अधूरा तो भी न पहुंच पाओगे, कि तुम पूरा पूरा करो हृदय से तुम्हारी सारी समग्रता। अगर एक भी गीत गा दो उस समग्रता से, एक भी नाच करके दिखा लो, तो हम पहुंच जाएंगे उस तक। क्या तुम करते हो, सवाल यह नहीं है मेरे मित्रों, सारी समग्रता से करते हो या अधूरे अधूरे, सवाल यही है। परमात्मा के रास्ते पर नानक के लिए गीत और फूल बिछे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने जो भी कहा है वो गा करके कहा है, वो गा करके कहा है। बहुत मधुर है उनका मार्ग, रस भरा। इस पे कबीर जी ने एक दोहा कहा है, कै सुरत कलारी भई मतवारी, मधवा पी गई बिन तोले। नानक जी वही है जो मधुआ को बिना तोले ही पी गए, फिर जीवन भर गाते रहे। ये गीत कोई साधारण गीत नहीं है, ये गीत उसके हैं जिसने जाना है। इन गीतों में सत्य की भनक, इन गीतों में परमात्मा का प्रतिबिंब है। समझेंगे और समझना जरूरी है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा है, जो नानक जी का मंत्र है उसे पंजाबी में जप जी कहते हैं। कहां से जन्म हुआ ये देखिए। जप जी के संबंध के बारे में जिस भादों की रात की मैं आपको पीछे जिक्र करके गया, कहते हैं कि तब नानक की कोई उम्र रही होगी 16-17 के आसपास। जप जी का जन्म हुआ, जब जप जी का जन्म हुआ तब कोई उनकी उम्र रही होगी 36 वर्ष के आसपास। जिस घटना का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस भादों की रात के वे साधक थे और तलाश में थे, अपने प्यारे की पुकार चल रही थी, उस प्यारे को पाने की। पपीहा प्यूं प्यूं रट लगाया था, अभी पपीहा रट लगा रहा था, अभी मिलन नहीं हुआ था। जप जी का जन्म हुआ, यह मिलन के बाद उनका पहला उद्देश्य था। पपीहे ने पा लिया अपने प्यारे को, प्यूं प्यूं की रटन पूरी हुई, मिलन हो गया। उस मिलन से जो पहला उद्देश्य हुआ वह जप जी है मेरे दोस्तों। इसलिए नानक की वाणी में जो मूल्य जप जी का है वह किसी और बात का नहीं है। जप जी ताजा से ताजा खबर है उस लोक की। वहां से लौट कर उन्होंने जो पहली बात कही वह यही है। उस जगत से इस जगत में आकर के जो पहले शब्द निर्मित हुए वही जप जी है। उसी घटना को हमें समझना है। कहते हैं नदी के किनारे और रात के अंधेरे में अपने साथी और सेवक यानी मर्दाना के साथ नानक जी नदी के तट पर बैठे थे। अचानक उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और बिना कुछ कहे नानक जी नदी में उतर गए। मर्दाना ने पूछा भी कि क्या कर रहे हो, क्या करते हो, रात ठंडी है, अंधेरी है। लेकिन नानक जी दूर नदी में चले गए, मर्दाना पीछे पीछे। नानक जी ने डुबकी लगाई। मर्दाना सोचता था कि क्षण दो क्षण में बाहर आ जाएंगे, लेकिन नानक जी फिर बाहर नहीं आए। 5-10 मिनट तो मर्दाना ने राह देखी। फिर वह खोजने लगा कि कहां हो, चिल्लाने लगा कि कहां हो। फिर वह किनारे किनारे दौड़ने लगा और बोला कि आवाज दो, कहां हो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। एक आवाज उनके दिमाग और कान में घुसी। उन्हें ऐसा लगा कि नदी की लहर में एक आवाज आने लगी है कि धीरज रखो, कि धीरज रखो। पर नानक की कोई खबर नहीं। अब मर्दाना भागा गांव की तरफ। आधी रात लोगों को जगा दिया, भीड़ इकट्ठी हो गई। नानक को सभी लोग प्यार करते थे, सभी को नानक में दिखाई पड़ती थी कुछ होने की संभावना। नानक की मौजूदगी में
सभी को सुगंध प्रतीत होती थी। फूल अभी खिला नहीं था, पर कली भी तो गंध देती है ना। सारा गांव रोने लगा, भीड़ इकट्ठी हो गई, सारी नदी तलाश डाली, इस कोने से उस कोने तक लोग दौड़ने भागने लगे, लेकिन नानक का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बीत गए, लोगों ने मान लिया कि नानक की कोई खबर नहीं मिली। नानक को या तो कोई जानवर खा गया, या डूब गए, या किसी खाई खड्डे में उलझ गए। मान लिया कि नानक मर गए। रोना पिटना कहते शुरू हो गया। घर के लोगों ने भी समझ लिया कि अब लौटने का कोई उपाय नहीं है। और कहते हैं कि अचानक तीसरे दिन नानक नदी से प्रकट हो जाते हैं। जब वे नदी से प्रकट हुए तो उनका जपजी जो पहला वचन, यही उनकी घोषणा थी। कहानी ऐसी है। कहानी कहता हूं, कहानी का मतलब होता है जो सच भी है और सच नहीं भी। सच इसलिए कि यह खबर देती है सच्चाई की, और सच इसलिए नहीं है कि वह कहानी है और प्रतीकों में खबर देती है। और जितनी गहरी बात करनी हो या कहनी हो, उतनी ही प्रतीकों की खोज करनी पड़ती है। कहते नानक जब 3 दिन के लिए खो गए नदी में, तो कहानी ये कहती है कि वे प्रकट हुए परमात्मा के द्वार में। कहते हैं ईश्वर उन्हें अनुभव हुआ, ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस प्यारे का उन्हें अनुभव हुआ, दर्शन हुए। जाना, आंखों के सामने अपने प्यारे को देखा, जिसके लिए वे पुकारते थे, जिसके लिए वे गीत गाते थे, जो उनके हृदय की धड़कन धड़कन में प्यास बना था, उसे सामने पाया, तृप्त हुआ। और परमात्मा ने कहा कि नानक अब तू जा, और जो मैंने तुझे दिया है वह लोगों में बांट। जपजी उनकी पहली भेंट है परमात्मा से लौट कर आने की। यह कहानी है। इसके प्रतीकों को समझ लें पहले। एक, कि जब तक तुम खो न जाओ, जब तक तुम खो न जाओ, तब तक, जब तक तुम न मर जाओ, तब तक परमात्मा का कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। नदी में खो कि पहाड़ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं बचने चाहिए। तुम्हारा खो जाना ही उसका होना है। तुम जब तक हो तभी तक वह नहीं है। तुम ही अड़चन हो, तुम ही दीवार हो। यह जो नदी में खो जाने की कहानी है, समझो जरा इसे। तुम्हें भी खो जाना पड़ेगा, तुम्हें भी डूब जाना पड़ेगा। 3 दिन लगते हैं। इसलिए तो हम जब आदमी कहते हैं मर जाता है तो तीसरा मनाते हैं। तीसरा हम इसलिए मनाते हैं कि मरने की घटना पूरी होने में 3 दिन लगते हैं। उतना समय जरूरी है। अहंकार मरता है, एकदम से नहीं, कम से कम 3 दिन का समय लेता है। इसलिए कहानी में 3 दिन है कि नानक 3 दिन नदी में खोए रहे। अहंकार पूरा गल गया, मर गया, और आस पड़ोस, मित्रों, परिवारजनों के लोगों को तो अहंकार ही दिखाई पड़ता है। तुम्हारी आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं है। इसलिए उन्होंने जो समझा कि नानक मर गए। जब भी कोई सन्यासी होता है तो घर के लोग समझ लेते हैं कि मर गया। जब भी कोई उसकी खोज में जाता है, घर के लोग मान लेते हैं कि खत्म हो गया, क्योंकि
अब यह नहीं लौट सकता। टूट गई पुरानी श्रृंखला, अतीत मिटा अब नया हुआ, बीच में 3 दिन की खाई है। इसलिए 3 दिन का प्रतीक है, 3 दिन बाद नानक लौट आए। 3 दिन बाद नानक लौट आए। कहानी तो ये भी कहती है कि जीसस को जब सूली लटकाया गया तो कहानी ये भी कहती है कि जीसस 3 दिन बाद जिंदा हो गए। और कहानी ये भी कहती है कि जो शिरडी के साईं हैं 3 दिन बाद वो भी लौट आए। ये 3 दिन का जो समय है, अब इससे क्या आपको समझ में पड़ेगा, जरा खुद ही समझ लेना। जी हाँ, कि कहानी 3 दिन में ही क्यों रची हुई है। अब जो भी खोता है वह लौट आता है, लेकिन नया होकर के लौटता है। जो भी जाता है उस मार्ग पर वापस आता है, लेकिन जा रहा था तब प्यासा था, आता है तब दानी होकर के आता है। जाता था तब भिखारी था, आता है तब सम्राट होकर के आता है। जो भी परमात्मा में लीन होता है, जाते ही समय भिक्षा पात्र होता है, लौटते समय अपार संपत्ति होती है बांटने के लिए। इसलिए जप जी पहली भेंट है। परमात्मा के सामने प्रकट होना, परमात्मा को पा लेना। तुम्हें बिल्कुल प्रतीक को भाषागत रूप में सच मत समझ लेना, क्योंकि कहीं कोई परमात्मा कहीं बैठा नहीं है कि जिसके सामने तुम प्रकट हो जाओगे। लेकिन कहना तो बात है खाली, तो और कुछ कहने का उपाय भी नहीं है। जब तुम मिटते हो तो जो भी आंख के सामने होता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति इंसान नहीं है, परमात्मा निराकार शक्ति है। तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे? जहां तुम देखोगे वही वह है, जो तुम देखोगे वही वह है। जिस दिन आंख खुलेगी सभी वही है। बस तुम मिट जाओ, आंख खुल जाए। अहंकार तुम्हारी आंख में पड़ी हुई एक कंकरी है, उसे हटते ही परमात्मा सामने नजर आ जाता है। परमात्मा प्रगट था और प्रगट है, लेकिन तुम मौजूद नहीं थे। नानक मिटे, परमात्मा प्रगट हो गया। जैसे कि परमात्मा प्रगट हो जाता है, तुम भी परमात्मा हो गए, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नानक लौटे, परमात्मा होकर के लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा, एक एक शब्द बहुमूल्य है। फिर उस एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दें तो भी छोटी पड़ेगी। एक एक शब्द वैध वचन है उनके। अब हम उस मंत्र को, जप जी को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें भी वो मार्ग मिल सके, हमें भी वो रास्ता मिल सके जिस पे हम भी गा करके चल सके। क्या है वो? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। अब इसका अर्थ समझिएगा कि वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सत्य नाम है और कर्ता पुरुष है। वो भय से रहित है और वैर से रहित है, कलातीत मूर्ति है, अजूनी है, शंभु है
और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक है, एक ओंकार सतनाम। लेकिन अब इसे समझिए, कहते हैं कि एक स्वरूप है, वो एक है, एक ओंकार का नाम दिया, और उस कहते हैं कि सतनाम है, वो कर्ता पुरुष है, सब कुछ उसी का करा धरा है, वही करता है, करतार, और भय से रहित है, यानी कि उसे किसी का भय नहीं है। लेकिन क्या हम निर्भय हैं? अरे इंसान तो, हम तो एक अंधेरे में अगर एक रस्सी पड़ी हो तो सांप समझ के डर जाते हैं। वैर से रहित है, उसका किसी के साथ बैर नहीं है। लेकिन हमारा तो घर में भी बैर है। जब वो करतार निर्भय है, निर्वैर है, अरे भाई हमारा वैर क्यों है, किस लिए है, कैसे पाओगे? समझो जरा, मैंने क्या कहा है कि नानक का मार्ग ऐसा है, यानी वो कलातीत है। आगे क्या कहती है कि कलातीत मूर्ति, यानी उसकी कोई मूर्त नहीं है। हम किसे खोज रहे हैं? हम मूर्तों में देख रहे हैं, हम सूरतों में खोज रहे हैं उसे। अजूनी साहिबम, और वो किसी भी जून में नहीं है, किसी जोनी में नहीं है, लेकिन हम किसे खोज रहे हैं? और मिलेगा कैसे? गुरु की कृपा से, यानी गुरु प्रसाद, यानी प्रसाद के रूप में मिलेगा। कि अगर गुरु कोई प्रसाद के रूप में देगा तो मिलेगा। लेकिन जो भी हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन वह तो अनेक है। जहां भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है, जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो, लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि सागर ही है, लहरें तो ऊपर ऊपर हैं, ऊपर ऊपर हैं। पर जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की आंख हमारे पास है। भीतर को देखने के लिए तो भीतर की आंख चाहिए। जैसे होगी आंख वैसा होगा दर्शन, जैसी होगी आंख वैसा होगा दर्शन। आंख से तो गहरा तो दर्शन नहीं हो सकता। तुम्हारे पास आंख ऊपर की है तो लहरों को देख करके लौट आओगे और लोगों को कहोगे कि सागर से हो आया हूं, सागर को देख लिया है। सागर में जाने का ये ढंग नहीं है। किनारे किनारे तो दिखाई पड़ेगी लहरें, सागर में तो डूबना ही पड़ेगा, तब सागर दिखाई देगा। इसलिए तो कहानी है कि नानक नदी में डूब गए, लहरों में नहीं है वो, नदी में है, लहरों में नहीं है, सागर में है। ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी, ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी। अब कहते हैं कि एक सूफी फकीर हुए हैं। एक छोटी सी कहानी और है, समझ लेना। एक सूफी फकीर हुए जुनैद, और उनका एक बेटा था और बहुत प्यार करते थे वो अपने बेटे को। और कहते हैं, कहानी कहती है, अचानक बेटा मर जाता है किसी दुर्घटना में और जुनैद उसे दफना करके आ गए। पत्नी थोड़ी सी हैरान हुई। पत्नी ने सोचा कि बेटा मरेगा तो शायद जुनैद पागल हो जाएगा, क्योंकि प्यार जो इतना करते थे अपने बेटे को। लेकिन जैसे जुनैद को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बेटा मरा ही नहीं हो, जुनैद को कोई फर्क नहीं पड़ा, दफना आया है अपने बेटे को।
जैसे कोई बात हुई नहीं। आखिर सांझ होते होते जब लोग विदा हुए, सहानुभूति प्रकट करके, पति पत्नी दोनों बैठे हैं, तो पत्नी ने पूछा कि तुम्हें कुछ दुख नहीं हुआ? मैं तो सोचती थी कि तुम टूट जाओगे कि बेटा मर गया, इस बेटे को तुम इतना प्रेम करते थे। तब जुनेद ने कहा कि एक क्षण भर को तो धक्का लगा था, फिर मुझे याद आया कि जब बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। अब बेटा नहीं है तो दुख किस बात का, किस कारण से? फिर वैसे ही हो गया जैसे मैं पहले था। बेटा बीच में आया और बीच में चला गया। न पहले दुखी था तो अब दुख होने का कारण क्या है? बिना बेटे के भी मजे में जी सकते हैं। अब फिर बेटे के बिना क्या फर्क पड़ता है? बीच का एक सपना था जो टूट गया। कहते हैं जो बनता है वो मिटता है, वह सपना है। जो आता है और चला जाता है वह सपना है। लहरें सपना है, सागर सच है। अनेक लहरें हैं, सागर एक है। हमें दिखाई पड़ता है अनेक, और जब हम एक दिखाई पड़ने लगे तब हम उस भटकाव से दूर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। और सब नाम तो आदमियों ने दिए हैं। राम कहो, कृष्णा कहो, कहो के अल्लाह, ये नाम इंसान ने दिए हुए हैं, ये हमने बनाए हैं, संकेतिक हैं, लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वही ओंकार है, वही ओम है, वही ओम है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्यों नाम है उसका ओंकार? क्योंकि जब शब्द शब्द खो जाते हैं, जब सारे के सारे शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती है। और वह हमारी ही धुन नहीं है, ना हमने बनाई है, वह अस्तित्व की धुन है। एक ओंकार सतनाम।